नमस्कार दोस्तों, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए यूपी जी के लेके आ चुके हैं, जो आपके यूपी में होने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारा कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ है। इसको नवाबों का शहर और बागों का शहर दोनों कहा जाता है। एक क्वेश्चन से हमारा 2 क्वेश्चन निकल गया, यानी टोटल मिला के 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो इसका हुआ था 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ। तो क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला 3 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछ रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह बारहसिंगा है। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय मतलब पक्षी कौन सा है? तो ये सारस यानी क्रेन, सारस क्रेन। राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अशोक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पलाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी लखीमपुर खीरी। ठीक है, चलिए, और ये देखिए, ये जो पूरा फैला हुआ है वह 7680 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा, ये गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोमती नदी का उद्गम जिला कौन सा माना जाता है? उद्गम जो जिला वह किसे माना जाता है? तो ये पीलीभीत को माना जाता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुनोत्री। ठीक है, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो ये आपको होता है राइट ऑप्शन सी यानी प्रयागराज में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहा जाता है? तो ये लखनऊ, इसे बागों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आगरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? मतलब शाहजहां ने। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर ने। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, जो सारनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाराणसी में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला यानी प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपको दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगर पूछ दे कि जो भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश वह बौद्ध धर्म में वह धर्म चक्र परिवर्तन था। जो बुद्ध का था, भगवान बुद्ध का, वह प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुशीनगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बुद्ध का महापरिनिर्वाण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको सरयू नदी के किनारे स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। मथुरा किस नदी के किनारे? तो ये यमुना के किनारे स्थित है। राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध कुंभ मेला मुख्यतः किस शहर में आयोजित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर
पीतल नगरी कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुरादाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको है ताला उद्योग से प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको कांच की चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न, कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताइए, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भदोही किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको कालीन के लिए प्रसिद्ध है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चिकनकारी किस शहर की प्रसिद्ध कला है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यानी लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वाराणसी साड़ी किस शहर से संबंधित है? तो ये आपको वाराणसी से, राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लखीमपुर खीरी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गेंडा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन था? तो यह आपको मेरठ था, राइट ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति शुरुआत उत्तर प्रदेश से कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ से ही हुई थी, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग बताइए, इसका आंसर हो जाएगा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा कांड की जिले से संबंधित है? तो ये आपको गोरखपुर, राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? आप लोग बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा हो गया, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप लोग बताइए, इसका आंसर हो जाए 80 यानी 80 सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये आपको 31 से, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ये आपको गेहूं है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो ये आपको होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? तो वाराणसी, राइट ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य जन्मभूमि किस शहर में स्थित है? तो ये आपको अयोध्या में स्थित है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कृष्ण जन्मभूमि किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मथुरा में, राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन ए यानी कानपुर को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा कानपुर ही है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र मुख्यतः किस भाग में स्थित है? तो ये आपको दक्षिणी में, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा में कितने राज्यों से लगती है? जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वह 8 राज्यों से लगती है, और यहाँ आपके वो नाम है, देखिए मुख्यतः आपको ये कौन कौन से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो चलिए अगला है वो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश, आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश
से भी लगती है तो ये नेपाल से लगती है, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए आज को वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जीके जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।